इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सत्य से सामना हो भी गया। राजधानी दिल्ली की सत्ता से बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म हुआ। आम आदमी पार्टी को हराकर बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई। अब विजन विकास का है, दिल्ली को आधुनिक राजधानी बनाने का है। अब यहां बनने वाली भाजपा सरकार दिल्ली को विकास की ऊर्जा के साथ एक आधुनिक शहर बनाएगी। दिल्ली में जीत के बाद पीएम मोदी ने राजधानी में विकास के विजन को सामने रख दिया है, लेकिन इस विजन को पूरा करने के लिए कमान किसके हाथ होगी, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल के जवाब के लिए मंथन का दौर भी शुरू हो गया है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की रेस में यूं तो कई नाम शामिल हैं, लेकिन इस तरह के फैसलों में बीजेपी का इतिहास चौंकाने वाला रहा है। दिल्ली की गद्दी पर यह चौंकाने वाला चेहरा कौन होगा, इसके लिए कई फैक्टर हैं। समीकरणों को साधने के हिसाब से देखा जाए तो वो जाट, गुर्जर, पंजाबी, पूर्वांचली, दलित या फिर कोई महिला चेहरा हो सकता है। लेकिन इनसे अलग अगर बात होती है तो विजेंद्र गुप्ता सीएम की संभावित लिस्ट में मजबूत दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल की तरह वो बनिया समुदाय से हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और रोहिणी विधानसभा सीट से इस बार जीत की हैट्रिक भी लगाई है। चुनावी फैक्टर वाले चेहरों की बात की जाए तो पहले नंबर पर परवेश वर्मा का नाम है, जो जाट समुदाय से आते हैं। परवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। परवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को 4000 से ज्यादा वोट से हराया है। बीते 5 सालों में परवेश वर्मा केजरीवाल के खिलाफ हमेशा मुखर भी रहे हैं। दूसरा नाम वीरेंद्र सचदेवा का है, जो वर्तमान में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं। दिल्ली के पंजाबी लॉबी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बीजेपी की दिल्ली जीत के लिए पंजाबी फैक्टर अहम माना जा रहा है और दिल्ली की कुर्सी को लेकर बीजेपी का 27 साल का वनवास भी सचदेवा के नेतृत्व में खत्म हुआ है। तीसरा नाम बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का है। दिल्ली में पार्टी के सबसे चर्चित चेहरा हैं। दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों का हीरो और पूर्वांचली वोटर्स पर मजबूत पकड़ इनके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। चौथा नाम दुष्यंत गौतम का है। हालांकि वो चुनाव हार चुके हैं, फिर भी पार्टी के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता हैं। विपक्ष के दलित विरोधी अभियान की काट हो सकती हैं। उन पर बीजेपी आलाकमान का मजबूत भरोसा है। बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी होने के नाते हरियाणा के साथ काम करने का अनुभव भी है। पांचवा फैक्टर महिला चेहरा भी है, जो बीजेपी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। अगर बीजेपी कुछ ऐसा फैसला लेती है तो पार्टी के भीतर जाट, गुर्जर, पंजाबी, पूर्वांचली का कंपटीशन खत्म होगा। दिल्ली की महिला लीडरशिप में कई बड़े चेहरे हैं, जो आपके महिला वोटर में सेंधमारी का मजबूत हथियार बन सकते हैं। सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री की रेस में फिलहाल परवेश वर्मा का नाम ही सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी को मिली इस बड़ी जीत के पीछे परवेश वर्मा की कड़ी मेहनत है और सूत्रों के मुताबिक पार्टी भी परवेश पर भरोसा जता रही है। जीत के तुरंत बाद परवेश वर्मा अमित शाह से मिलने भी गए थे, जिसके बाद ये चर्चा और भी तेज हो गई है। फिर भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार के नाम पर आखिरी मुहर पार्टी विधायक दल की बैठक में आला कमान को लगानी है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पद के लिए नामों पर चर्चा जोरों पर है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिससे इस अटकल को और बल मिला कि जल्द ही दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। संभावित उम्मीदवारों में प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता, आशीष सूद और पवन शर्मा के नाम चर्चा में हैं। इसके अलावा भाजपा नेतृत्व पूर्वांचल पृष्ठभूमि वाले किसी विधायक, सिख नेता या महिला उम्मीदवार को भी इस पद के लिए चुन सकता है। भाजपा की रणनीति को देखते हुए यह भी संभव है कि पार्टी कोई नया चेहरा सामने लाए, जैसा कि उसने मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा में किया था। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा
और सभी नवनिर्वाचित विधायक इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।